महाराज जी ने बताया कि नवरात्रि के समय पर भक्तगण माता की आराधना करते हैं। माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है जो विभिन्न प्रकार के फलों को देने वाली होती है। भक्त माता की आराधना करके उनसे जो कुछ भी मांगते हैं तो माता उनकी इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि माता का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में माना जाता है जो हिमाचल के घर में उत्पन्न हुई थी, और उनका दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है जिसमें रह करके उन्होंने नाना प्रकार की शक्तियों को अर्जित किया था। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटिका का है। चंद्रघंटिका के स्वरूप की पूजा घर घर की जाती है और करने के बाद भक्तगण माता से बहुत कुछ मांगते हैं और माता उनकी इच्छा को पूरा करती है। चंद्रघंटा का स्वरूप होता है कि माता चंद्रघंटा की शिखा पर चंद्र और हस्त में घंटा है। घंटा शांति एवं नाद का प्रतीक होता है। देवासुर संग्राम में देवी ने घंटा नाद के अनेक असुरों को काल के मुख का ग्रास बना दिया था। जिस समय गुरु मंत्र देता है तो वो यही दीक्षा देता है कि बेटा सुमरन करने के साथ साथ धुन जरूर करो, क्योंकि धुन के करने से घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़ और नाना प्रकार की आवाज़ें जो कान में सुनाई देती हैं, जो धुन सुनाई देती है, वही मनुष्य के विकास का प्रतीक होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही मनुष्य धन को भी अर्जित कर सकता है और नाना प्रकार की शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है जो उसके अंतःकरण में निहित हैं, जिनके बारे में वो नहीं जानता। लेकिन ये धुनी नाना प्रकार की चीज़ों को देती है। इस तरह से भक्त धीरे धीरे गुरु के भी समीप पहुंच जाता है, परमात्मा के समीप पहुंचता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। शास्त्रों में आराधना में भी नाद और ध्यान का विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि नाद करने से ही विशेष प्रकार के स्वरूप प्राप्त होते हैं। नाद एक प्रकार का संगीत है जो वशीकरण मंत्र है, जो बीज मंत्र है, जो मनुष्य की उन्नति की ओर अग्रसित करता है, मनुष्य को आगे बढ़ाता है। इसीलिए नाद का विशेष महत्व बताया गया है। जिस समय मनुष्य आराधना करता है और नाद करता है तो ये मनुष्य को आगे की तरफ बढ़ाती चली जाती है। ये मनुष्य जो अपना जन्म पाता है, इस जन्म का उद्देश्य होता है अपने जीवन को सार्थक बनाना। सार्थक को तभी बना सकता है जब नाना प्रकार की शक्तियाँ उसके अंदर निहित हो जाती हैं और इन शक्तियों से आगे बढ़ते हुए वो अपने समस्त कार्यों को पूरा करता है। जो भक्त माता की आराधना करते हैं, अपने को माता के चरणों में समर्पित करते हैं, माता उनकी आराधना को पूरा करती है और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि में माता के विभिन्न स्वरूपों का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी भक्तगण हैं, जो भी गुरु के शिष्य हैं, वो गुरु के साथ साथ अगर माता की आराधना करते हैं तो माता उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करती है, क्योंकि ये 9 दिन माता के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें माता की आराधना करना हमारे जीवन के विकास की ओर हमें अग्रसित करती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। महाराज जी ने कहा कि देवी की ये शक्ति शांति का संदेश देती है, शांति का प्रतीक है। माँ के स्वरूप की आराधना करने से, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को नाना प्रकार के फल मिलते हैं जो कि बहुत ही फलदायक होता है।